राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधिका का प्रेमो उन्माद। बरसाना में गतांग से आगे। बरसाना से पहुँचे हैं श्री दामा भैया नंदगांव। ये श्री राधा के भैया हैं और श्री कृष्ण के प्रिय सखा। ये भी तो गए थे मथुरा, रिक्त लौट आए बिना कन्हैया के। इनका हृदय रो रहा है, पर अपनी बहन की स्थिति देखकर ये अपना दर्द बताना नहीं चाहते। नंदगांव से लौट आए हैं ये रात्रि में ही, अपनी बहन श्री राधा को ले आए हैं। रात्रि में आकर अपने महल में लेट गई श्री राधा और भैया श्री दामा चले गए अपने महल में। ओहो, वर्षा हो रही है ब्रह्माचल पर्वत में। इसी पर्वत में ही तो बसा है बरसाना। नींद नहीं आई आज श्री राधा को। कैसी बात करते हो, इन्हें नींद आ सकती है अब? इनका प्राण धन चला गया है। उठकर झरोके के पास गई, बाहर देखा वर्षा हो रही है, बूंदें पड़ रही हैं। श्री राधा देखती रही। नहीं नहीं प्यारे, नहीं नहीं नहीं, बोलो ना, मैं भीग जाऊंगी। पर क्या श्याम सुंदर मानने वाले थे? श्री राधा कदम्ब के तले तो खड़ी थी। एकाएक वर्षा आरंभ हो गई है। श्री राधा देख रही हैं, अभी तक आए नहीं प्रियतम, कहाँ देर लगा दी? मुझे आए हुए तो 2 घड़ी से भी ज़्यादा हो गए हैं। तभी पीछे से श्याम सुंदर आए और आंखें बंद कर दी। तुम सच में झूठे हो, जाओ, मैं बात नहीं करूँगी। आ तो गया, श्याम सुंदर मुस्कुरा के बोले हैं। उपकार कर दिया क्या? आ तो गया, मुंह बनाकर बोली श्री राधा। पर अब ऐसे नहीं जाने दूंगा। हाथ पकड़ा श्याम सुंदर ने और श्री राधा को कदम वृक्ष से बाहर खींचा। अरे नहीं नहीं, ना भीग जाऊंगी मैं। अरे छोड़ो, नहीं, बोलो ना। श्री राधा के लाख मना करने पर भी ये माने नहीं और खींच लिया अपनी श्री राधा को। अब दोनों भीग रहे हैं। दुष्ट प्रेम में भरकर श्री राधा बोली। मुस्कुराकर खड़े हैं श्री कृष्ण। दोनों भीग रहे हैं। दामिनी चमकती है, मेघ गरजते हैं। तुरंत डर जाती हैं ये सुकुमारी और श्याम सुंदर के हृदय से लिपट जाती हैं। अब दोनों पूरे भीग गए हैं। हंसते हुए काली कमरिया श्याम सुंदर की ले ली श्री राधिका ने और दोनों ने ओढ़ ली है। दामिनी चमकी और मेघ गरजे। डर गई श्री राधा रानी, एकाएक डर गई थी। उन्हें लगा श्याम सुंदर सामने है। वो उनसे लिपटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, धड़ाम से गिर गई। सामने कोई नहीं है। ये क्या है? क्या श्याम सुंदर नहीं है? श्री राधिका बहुत तेज चीखी थी। ललता दौड़ी, विशाखा दौड़ी। संभालिए अपने को स्वामिनी। कोने में बैठी है श्री राधा रानी। असहाय पीड़ा से भरी है ये। कुछ सूल का चुभ रहा है हृदय में। ललते वे नहीं आए। चंद्रवदनी श्री राधा इतना ही बोली और हिलकियों से रो पड़ी। प्रभात हो गई है, ललता ने कहा और बाहर देखा तो वर्षा भी थम गई थी। मेरे लिए काली रात्रि ही है अब ललते। क्या प्रभात? प्रभात तो वो था जब श्याम सुंदर बन के लिए निकलते थे। अब कहाँ? बोल भी नहीं पा रही है श्री राधा, बस रो रही हैं। बाहर चलिए ना, अच्छा लगेगा। कब तक यहाँ बैठी रहोगी? श्री राधा रानी देखती हैं, ललता के मुख में अपने अश्रुओं को पोंछती हैं। क्या बाहर श्याम सुंदर हैं? वो पूछती हैं। ललता इसका क्या उत्तर दें? ललते, मुझे तो लगता है राधा को अपने प्राण त्याग देने चाहिए। क्या करे राधा इन प्राणों को रखकर? मेरे कारण तुम सब भी तो दुखी हो जाओगी ना। मुझे मर ही जाना चाहिए। ये श्री राधा के मुख से सुनते ही ललता ने धैर्य खो दिया और वो भी दहाड़ मारकर रोने लगी। विशाखा ने आगे बढ़कर संभाला ललता को। रो वो भी रही हैं। नहीं नहीं ललते,
मुझे प्रियतम का दुस्सह बिरह जला रहा है। ये सावन की हरियाली मुझे भीतर से दुख दे रही है। ये पपीहा क्यों बोल रहा है? ये बैरी पपीहा मेरे भीतर के दुख को बाहर लाना चाहता है। सूल की तरह चुभ रहे हैं इन पक्षियों के बोल। इन सबको ना बोलने को कहो ना, रोते हुए कह रही हैं। आप शांत रहिए स्वामिनी, आप शांति रखिए, विशाखा ने कहा। लंबी सांस लेती हैं श्री राधिका, फिर इधर उधर देखती हैं। रो रो कर इनके कमल नयन सूज गए हैं। शांत रहिए, अब शांति कहाँ? मेरी शांति तो उनके साथ ही चली गई। अब तो रोना है, बस रोना है। ये जीवन कब तक ऐसे चलेगा सखी? वो कब आएंगे? आएंगे या नहीं? कहीं उनको कोई सुंदरी तो नहीं मिल गई, मुझसे सुंदरी? श्री राधा हंसती हैं अब। ओहो, यह झांकी हृदय विदारक थी, नेत्रों से अश्रुधारा और हंसी। फिर वो नहीं आएंगे? मुझसे भी कोई सुंदरी उनको मिल गई क्या? हो तभी कीर्ति रानी ने महल में प्रवेश किया। राधा बेटी, तू स्नान कर ले। देख, आज कितने दिन हो गए, तैने कुछ खाया भी नहीं है। बेटी खा ले, कीर्ति रानी ने कहा। तो श्री राधा उठी, पर लड़खड़ाते हुए वो गिर पड़ी। मैया, श्री राधा चिल्लाई, मैया, अब देह में बल नहीं रहा। वो बल, वो शक्ति अब नहीं। फिर श्री राधा रोने लग जाती हैं। मैया, सर्प के मुख से कोई मणि ले जाए, उसकी जो दशा होती है वो दशा मेरी है। यह प्राण अब प्राणधार के बिना रह नहीं सकते। सिसक रही हैं श्री जी। बेटी राधा, देख, कन्हैया के जाने से हम सब भी बहुत दुखी हैं, पर जीवन को तो संभालना ही पड़ेगा ना। कीर्ति रानी ने श्री राधा को समझाया। मैया, आप मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं? मुझ में एक क्षण का धैर्य नहीं मैया। कुछ ऐसा करो कि मुझ में धैर्य आ जाए। श्री राधा को इस तरह बिलखते देख कीर्ति रानी भी विचलित हो उठी थी। बेटी, स्नान कर ले, इन केसों को बना ले, सुंदर वस्त्र धारण कर ले। किसके लिए मैया? किसके लिए? मेरे प्राण धन तो गए। श्री राधा कुछ सोचकर फिर बोली, मैया, मैं इन केसों को काट दूं, मैं जोगन बन जाऊंगी। हाँ, मैं जोगी वस्त्र धारण करके रहूंगी। मेरे इन केसों को काट दो। श्री राधा रानी का ऐसा उन्माद देखकर कीर्ति रानी अब दहाड़ मारकर रोने लगी। उनको कुछ नहीं सूझ रहा। पूरा महल करुण क्रंदन से गूंज उठा था। बेटी राधा, रोते हुए कीर्ति रानी बोली। तभी कन्हैया आया और पूछा कि मेरी राधा कहाँ है? मुझे मेरी राधा से मिलाओ। और जब तुम्हें वो देखेगा कि केस कटाकर जोगिन बन गई है मेरी राधा बेटी, तब कन्हैया को कैसा लगेगा? यह सुनते ही श्री राधा का रुदन एकाएक रुक गया था। वो कुछ नहीं बोली, अपने आंसू पोंछे और स्नान करने के लिए चली गईं। ललता आदि ने स्नान कराया, फिर केस विन्यास किया। अच्छे से बेड़ी गूंथना मेरे प्रियतम को। मेरी बेड़ी बहुत अच्छी लगती है। ललता आदि सखी रो रही हैं और अपनी इस प्रेम उन्मादनी सखी का श्रृंगार कर रही हैं। जय जय श्री राधे श्याम।